करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग कैसे एक आर्ट है, साइंस है, एक प्रोफेशन है, इसकी प्राइमरी फंक्शंस क्या है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि आप लोग सारी चीज़ों को बारीकियों से समझ पाए। और आप लोग अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीयूसीटी की तैयारी कर रही है, या कोई भी पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने जा रहा है। तो प्लीज़ ये लास्ट तक आप इस वीडियो लेक्चर तक बने रहिए। What is advertising and marketing communication? It is a process in which any material is published or broadcast under a reasonable degree of control of the advertiser or marketer। ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल को हम पब्लिश कर सकते हैं या ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अंडर अ रीजनेबल कंट्रोल ऑफ द एडवर्टाइजर एंड मार्केटर। What is advertising? Advertising can be defined as the most possible selling message to the right prospects for the product or services at the lowest possible cost. Advertising is a promotion of goods, services, or ideas by an identified sponsor. It is a paid form of non-personal communication with target audience through the mass media. Advertising is derived from a Latin word advertere, which means to draw attention towards something. Here, what is very important, who is the father of advertising? David Ogilvy. This question is always asked in various PhD entrance examinations, including CET, UGC NET, etc. Some important points about advertising. Advertising is a combination of creativity, marketing research, and economic media buying. Here, advertising may cost a lot of money, but that cost is justified if it works effectively and economically. It has multiple roles. It is not only used by the firms to create awareness among customers for their product and services, but also as a tool to build a strong image for the। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है कम्बिनेशन होता है क्रिएटिविटी, मार्केटिंग रिसर्च, इकोनॉमिक मीडिया बाइंग का। क्रिएटिविटी क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम अपने एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से क्रिएटिव बनाते हैं ताकि ये लार्ज नंबर ऑडियंस के दिमाग को पेनिट्रेट करे और वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, उन्हें खरीदने के लिए उनके दिमाग में एक ख्याल आए। मार्केटिंग रिसर्च से हमारा क्या मतलब होता है? मार्केटिंग रिसर्च से हमारा मतलब ये होता है कि हमारी ऑडियंस कौन है। हम उस चीज़ पे पहले रिसर्च करते हैं। अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हम सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, कौन हमारे टारगेट, किसे हम टारगेट करने जा रहे हैं। सपोज हम अगर कोई टॉय को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो हमारी हमारी चिल्ड्रन जो है वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। तो हम एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से लोगों को दिखाएंगे कि चिल्ड्रन उसके तरफ अट्रैक्ट हो, वो अपने पेरेंट्स को बोले कि हमें ये चाहिए। और यहाँ पे इकोनॉमिक मीडिया बाइंग का क्या होता है? इकोनॉमिक मीडिया बाइंग का होता है कि मीडिया के थ्रू हम मीडिया के थ्रू इंस्पायर होकर के उस प्रोडक्ट को खरीदें। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा कॉस्ट हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये हमारा एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली वर्क करता है तो जो वो कॉस्ट हम उस एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं वो जस्टिफाई हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट का बहुत सारा रोल्स होता है, जैसे कि हम अगर एडवर्टाइजमेंट का रोल होता है अवेयरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर हम किसी चुनाव प्रचार का ही उदाहरण लेते हैं तो चुनाव प्रचार में क्या होता है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन होता है वो भी एडवर्टाइजमेंट करता है, वो भी होर्डिंग्स वगैरह लगाता है, वो भी लोगों के बीच थ्रू दी मास मीडिया हम लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश करता है कि हम वोटिंग करें, हम सारे जितने पॉपुलर मतलब लार्ज नंबर ऑफ वोटिंग करें और हमारी अनबायस्ड वोटिंग होनी चाहिए। तो वो भी एक तरीके का अवेयरनेस होता है। और जैसे कि उसी अपोजिट हम देखते हैं कि जैसे हमारे लीडर्स जो होते हैं, जो एमपीज एमएलएज होते हैं, जो वोट के लिए रोड में रैलीज वगैरह निकालते हैं, अपने स्ट्रांग इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम जो हैं आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट है, हमें वोट कीजिए। तो ये जो होता है वो अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी स्ट्रांग इमेज को दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से मार्केटिंग में भी इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट काम करता है।
Features of advertising provides information, paid communication, non-personal presentation, publicity, persuasion, target-oriented, creativity. प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। हर एडवर्टाइजमेंट का प्राइमरी पर्पस होता है कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। पेड कम्युनिकेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एडवर्टाइज़र जो होता है मीडिया को पे करता है अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि हम फेस टू फेस लोगों से नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे लार्ज नंबर ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए यूजिंग मास मीडिया। पब्लिसिटी होता है इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने मास मीडिया में हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिसिटी देना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रमोट करना चाहते हैं और अपने जैसे कि अगर हमारी आइडियाज़ पॉपुलराइज होगी तो हमारा सेल भी तो प्रमोट होता है। पर्सुएशन इसलिए बोला जाता है कि ये लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ता है और उनके डिसीजन को भी इम्पैक्ट करता है। टारगेट ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि हम हर चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको अगर हम अपना बेचना चाहते हैं, लोगों के बीच लाना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है। सपोज अगर टॉय को बेचना चाहते हैं तो हमारे चिल्ड्रन हमारी पॉपुलेशन होती है। किसी लिपस्टिक को बेचना चाहते हैं जो हाउस वाइफ्स होती है, हम उन्हें टारगेट करते हैं। से मतलब ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट को बहुत क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जैसे कि जिंगल्स हमारी होती है, कलर्स होते हैं, जैसे कि हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को मोर क्रिएटिव बनाने के लिए ताकि बहुत सारे लोगों को हम ये कह सकें कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। एडवर्टाइजिंग इज़ एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन. It needs creativity, therefore it is an art. It has principles and rules, therefore it is a science. It has code of conduct for its members and operates within the standards set by the original bodies, therefore it is a profession. Here ad agencies and space brokers function as professionals. एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी क्रिएटिविटी का यूज़ होता है इसलिए इसे आर्ट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इसलिए इसे साइंस कहा जाता है। एडवर्टाइजिंग के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं इसलिए ये प्रोफेशन भी माना जाता है। Functions of advertising: to distinguish products from their competitors, to communicate product information, to urge product use, to expand product distribution, to increase brand preference, to reduce overall sales cost. Primary function of advertising: advertising increase sale, it creates demand, it persuades dealer to stock, it assists dealer to liquidate stock. As advertising recognize quality, advertising raises standard of living. एडवर्टाइजिंग हमारे सेल्स को इंक्रीज़ करता है, ये डिमांड क्रिएट करता है लोगों के बीच। ये डीलर को आइडिया देता है कि हमें प्रोडक्ट को स्टॉक करके रखना है। ये डीलर को असिस्ट करता है कि हमें प्रोडक्ट को लिक्विडेट करना है कंज्यूमर्स के बीच में। ये एडवर्टाइजिंग क्वालिटी को भी रिकॉग्नाइज करता है, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के लिए भी आइडियाज़ देता है। Secondary functions of advertising: advertisement gives moral support to the salesman. It furnishes correct information about the product producer and salesman. It cultivates the sales of security inside the employees working in the company. It helps to recruit efficient employees. सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा कि ये सेल्समैन को मोरल सपोर्ट देता है। जब हमारे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे प्रोडक्ट का सेल बढ़ता है तो जो कंपनी का ऑनर होता है या सेल्समैन होता है उन्हें एक मोरल सपोर्ट मिलता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और सेल्समैन का करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच आता है। ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट बना रही होती है उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट अभी रनिंग है, आगे भी रन होता रहेगा, तो हमारी जो जॉब है वो सिक्योर है। और साथ ही साथ जो नए लोग हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो उस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो ये नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है।
टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि नेशनल एडवर्टाइजिंग, रिटेल एडवर्टाइजिंग, ट्रेड एडवर्टाइजिंग, ब्रांड एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे हमें मेनली बेसिकली पढ़ना क्या है, एडवर्टाइजिंग इन प्रिंट, एडवर्टाइजिंग फॉर द टीवी एंड रेडियो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में Advertising in print, the most impactful medium. Here, subscriber can keep a particular issue and read the advertisement several times. It gets full attention of readers. The first print ad ran in England in 1472. The print medias are newspaper, magazine, brochure, billboard, flyers, etc. In this ad matters, the advertiser pay to the publisher to place their ad in the publication. प्रिंट मीडिया की एडवर्टाइजमेंट को मोस्ट इम्पैक्टफुल मीडियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ब्रोशर एक्सेट्रा का जो सब्सक्राइबर होता है वो पर्टिकुलर इशू को अपने पास रख सकता है और सेवरल टाइम्स पढ़ सकता है। इसलिए प्रिंट मीडिया का जो एडवर्टीज़मेंट होता है उससे रीडर का फुल अटेंशन मिलता है। यहाँ पे पब्लिशर जो एडवर्टाइज़र जो होता है पब्लिशर को पैसे देता है, पे करता है अपने एडवर्टीज़मेंट, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट को पब्लिश करने के लिए। Advertising in radio and television. Communication in radio is only through the sound, while in television through the combination of audio as well as video simultaneously. These advertisements can be made attractive by adding background music and different kinds of sound. Thomas J. Barrett of London is known as the father of modern advertisements. He was working for the Pear Soap Company and made a creative ad with the slogan, "Good morning, have you used Pear Soap?" It was very famous at that. Radio advertising dates back to 1920 when the first commercial radio stations were launched in the United States. Today, radio is still a relevant marketing and advertising platform for expanding the reach of a sponsored event or a new product. In this ad method, the advertiser pays the radio station to play their ad during designated breaks between the music or radio shows. इम्पॉर्टेंट बात रेडियो एडवर्टाइजिंग की ये है कि यहाँ पे जो एडवर्टाइज़र जो होता है रेडियो स्टेशन को पे करता है अपने ऐड को प्ले करने के लिए ड्यूरिंग ब्रेक्स बिटवीन द म्यूज़िक और अ रेडियो शो। ये टूडेज़ मार्केटिंग सिनेरियो के लिए और बहुत लोगों तक पहुँचने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम भी माना जाता है। Advertising. Television ads originated in the 1940s with the promotion of practical items and political campaigns. Advertiser can now use the television to promote food, toys, stores, business services and more, both to local TV channels and to national broadcast networks. In this ad method, the advertiser pays the regional or national TV network to show their ad during designated breaks in the नेटवर्क रेगुलर प्रोग्रामिंग। एडवर्टाइजिंग में आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे एडवर्टाइज़र जो है नेशनल और रीजनल टेलीविज़न नेटवर्क को पे करता है अपने एड को प्ले करने के लिए ड्यूरिंग द रेगुलर प्रोग्रामिंग। Internet advertising took root in the mid 1990s with the launch of banner advertisements for the various telecommunication companies. These ads are placed in interstitial spots on a web page. In this ad method, advertisers pay to the website owner to place their ad in exposed space that are peripheral to the website's own content. Banner advertisement, pop-up ads, commercial website, internet sponsorship, paid keyword search, listing, digital games, mobile games are examples of online and internet advertising. आज के टाइम हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कभी कभी बहुत सारी कमर्शियल वेबसाइट्स होती है, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया और भी बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती है, कमर्शियल वेबसाइट्स होती है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचती है, बहुत सारी अपनी चीज़ों की ब्रांडिंग करती है, अपने चीज़ों की मार्केटिंग करती है
और फिर इनके अलावा जो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपअप्स हम देखते हैं। ये सारी क्या होती है, ये सारी इंटरनेट एडवर्टाइजिंग होती है जिसके थ्रू कंपनीज अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी आइडियाज़ की मार्केटिंग करते हैं। And ethics in advertising. Ethics in ad is a set of well-defined principles which govern the way of communication taking place between the seller and the buyer. Truthfulness, social responsibility, and human dignity are the base of ethical advertisement. Generally, big companies never lie as they have proved their points to various ad regulating bodies. एथिक्स जो होता है एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होता है जिसे हर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को फॉलो करना होता है। ट्रूथफुलनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी एथिकल एडवर्टीजमेंट का बेस माना जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अनएथिकल ऐड भी आज तक हम लोग को टीवीज़ में या रेडियो वगैरह में दिखते हैं। जैसे कि हम लोग को बहुत सारे देखते हैं कि आप लॉटरी सिस्टम, एक लॉटरी खींचिए और आप बिलियनियर मिलेनियर बन गए। आप एक चुटकी बजाइए और आपकी दीवार पूरा कलर हो गया, आपके जो घर के रूम के दीवार जो है कलरफुल हो गया। तो ये सारे जो होते हैं अनएथिकल होते हैं, ये ट्रूथ से बहुत दूर होते हैं। तो जो एथिकल ऐड होता है और जो बड़ी कंपनीज होती है इन एथिक्स को, इन प्रिंसिपल्स को मानती है। अब क्योंकि बड़ी कंपनी जो होती है नेवर लाई, वो जो भी दिखाएगी वो ट्रुथ ही दिखाएगी। हो सकता है वो ट्रुथ 100% नहीं हो, लेकिन वो जो भी आपको शो करती है वो मोस्टली सच ही लाती है। सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको कोई भी मास कम्युनिकेशंस की किसी भी चैप्टर से आपको कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर हमें बताएं ताकि मैं उस पर न्यू वीडियो आप तक पहुंचाऊं और जितना हो सके आपके डाउट्स को क्लियर करूं।